अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीखी ड्रामा सीरियल बारबरोसलर की पहली किस्त आ गई है और इस किस्त को शायकीन ने बहुत पसंद किया है। एंगन अल्तान जो अर्तुगरुल गाजी के किरदार के बाद पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो चुके हैं, वो हर दिल अजीज़ बन चुके हैं। इनसे शायकीन को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और इन्होंने अपनी एक्टिंग से शायकीन के दिल मोह लिए हैं। नाज़रीन, पहली किस्त का आगाज़ बहुत ही शानदार है। शुरुआत में एक बुजुर्ग को दिखाया गया है जो शायद एक मुअर्रिख हैं और वो बता रहे हैं कि समंदर की दुनिया ऐसी खतरनाक है कि इसने बहुत से सुल्तानों के तख्त उलट दिए। ऐसे में चार भाई जो इसी समंदर की ज़िंदगी के आदी थे, उन्होंने अपनी सलाहियतों और महारत से सल्तनत उस्मानिया को मज़ीद मजबूत किया और अपनी सल्तनत को न सिर्फ समंदरी हमलों से महफूज बनाया बल्कि सल्तनत उस्मानिया को अफ्रीका के दूर दराज इलाकों तक पहुंचा दिया। इन्हीं चार भाइयों में से दो भाई बाद में बारबरोसलर के नाम से पहचाने गए। नाज़रीन, एंगन अल्तान जिनका इस ड्रामे में मरकजी किरदार है, वो बाबा रुच या बाबा अरूज का किरदार निभा रहे हैं। इनकी एंट्री से ड्रामे का बाकायदा आगाज होता है। बाबा अरूज एक बहरी जहाज पर सवार हैं जो बहुत खतरनाक रास्ते से गुजर रहा है। इस रास्ते पर बहरी कज़ाकों का खतरा मौजूद होता है जो तिजारती जहाज़ों को लूट लेते हैं। ये बहरी जहाज सल्तनत उस्मानिया का खजाना लेकर ममलूकों की तरफ जा रहा है और इसके कप्तान ने बाबा रुच को अपनी हिफाजत की गर्ज से बहरी जहाज की कमान सौंपी है। जब बहरी जहाज खतरनाक इलाके में दाखिल हुआ तो बाबा रुच ने अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा कि मैं कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलता, इसलिए आज भी खुलकर बात करूंगा। आगे जंग का खतरा है, ये याद रखें। लोग तीन किस्म के होते हैं, एक बादशाह, एक वो जो बादशाह से डरते हैं और एक वो जिनसे बादशाह डरते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो आसानी से डरते नहीं। आज मैं अहद करता हूं कि हमारा सामना डाकुओं से हो या किसी बादशाह से, हम उन्हें डराएंगे। इस बयान से सिपाहियों के हौसले बुलंद होते हैं। बाबा रूद समंदर के दरमियान अपनी आवाज़ों की गूंज से सामने आने वाले समुद्री पहाड़ों का अंदाजा लगाते हैं और इसी हिसाब से जहाज को दाएं तरफ मोड़ने का हुक्म देते हैं। जबकि कुछ दूर बहरी कज़ाकों का एक जहाज मौजूद है जो इनकी आमद से बाखबर है और इन डाकुओं का सरगुना अपने लोगों को हिदायत दे रहा है कि हम खामोशी से इनके जहाज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर अपने जहाज की तोपों से इन पर हमला कर देंगे। अगर इन्होंने जहाज को रोक लिया तो हम इसको लूटेंगे और अगर ना रुके तो हम तोपों से हमला करके इनके जहाज को तबाह कर देंगे। बहरी कज़ाकों के जहाज में कुछ कैदी भी मौजूद हैं जो शायद मुसलमान हैं और डाकुओं ने इनका जहाज तबाह करके इनका सारा माल लूट लिया है और इन्हें कैदी बनाया हुआ है। ये बहरी कज़ाक पैगाम रसानी के लिए समंदरी परिंदों की आवाज़ें निकाल कर इतला देते हैं कि उस्मानियों का जहाज करीब आ रहा है। बाबा अरूज को भी इन आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है और वो अपने सिपाही को कहते हैं कि समंदरी परिंदे जहाज को देखकर खाना हासिल करने के लिए जहाज के ऊपर मंडलाने लगते हैं। जबकि ये आवाज़ें काफ़ी करीब से आ रही हैं मगर कोई भी परिंदा जहाज के ऊपर नहीं मंडला रहा। इससे बाबा अरूज जहाज के हमले को चौकन्ना कर देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत जल्द जंग होने वाली है। इसके साथ ही बाबा अरूज को कुछ दूर एक और जहाज दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा है। उनके पास ना तो वापस जाने का रास्ता है और ना ही तंग रास्ते की वजह से वो सामने आने वाले जहाज से फासला रखकर गुजर सकते हैं। खतरे को भांपते हुए बाबा अरूज जहाज का रुख मोड़ते हैं ताकि सामने से आने वाले जहाज पर हमला किया जा सके। वो ये भी समझते हैं कि यही वो जहाज है जिसके लोग समंदरी परिंदों की आवाज़ें निकाल रहे थे। इसी दौरान बाबा अरूज के भाई इलियास की भी एंट्री होती है और बाबा अरूज इसे जहाज का फर्श साफ रखने का कहते हैं ताकि दौरान लड़ाई कोई सिपाही फिसले ना। सल्तनत उस्मानिया के कासिद हेरा भाई को बाबा अरूज बहरी जहाज के निचले हिस्से में महफूज कमरे में जाने का कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अपने ज़ाती मुहाफ़िज़ों को अपने साथ रखें। पहाड़ी के करीब से गुजरते हुए बाबा अरूज ने अपने जहाज में मुकम्मल खामोशी करवाई तो पहाड़ी पर मौजूद मुखबिर की आवाज़ को सुनकर बाबा अरूज ने तीर चलाया और वो मुखबिर नीचे आन गिरा। दोनों जहाज़ों के करीब आते ही बहरी कज़ाक अपनी तोपों से हमला कर देते हैं और मुनासिब मौका पाते ही बाबा अरूज भी अपने सिपाहियों को या अल्लाह या बिस्मिल्लाह के नारे के साथ तोपों से हमला करने का कहते हैं। बहरी कज़ाकों को इस हमले की तवक्को न थी क्योंकि इनका ख्याल था कि आने वाला जहाज़ हमारे हमले से बिल्कुल बेखबर होगा और इसके लोग हाई अलर्ट पर नहीं होंगे। इस हमले के साथ ही दोनों जहाज़ एक दूसरे से बिल्कुल करीब आ जाते हैं और दोनों तरफ से सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर लड़ाई शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इस लड़ाई में तीरों और तलवारों के साथ साथ आपको बाबा अरूज के हाथ में एक छोटी पिस्टल भी नजर आएगी जिससे वो दुश्मन पर गोलियां चलाते हैं। इसके साथ साथ बाबा अरूज लड़ाई के दौरान बमसी बैरक की तरह दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तुर्गो तलब की तरह एक कुल्हाड़ी मौजूद है। यानी आपको ये लड़ाई देखते हुए अर्तुगरुल गाजी की कमाल की एक्टिंग, बमसी बैरक का जोश और तुर्गुत एल्ब का गुस्सा सब एक साथ दिखाई देगा जो बहुत ही कमाल का कम्बिनेशन बनता है। कुछ ही देर में बाबा अरूज बहरी कज़ाकों को शिकस्त देकर कैदियों को रिहा करवा देते हैं और डाकुओं के सरगना के गले में रस्सी डालकर इसको बहरी जहाज से नीचे लटकाकर फांसी दे देते हैं। उस्मानी कासिद के साथियों में भी गद्दार मौजूद होते हैं जो इस लड़ाई के दौरान कासिद पर ही हमला कर देते हैं मगर बाबा अरूज के भाई इलियास इन गद्दारों का खात्मा कर देते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर बारबरोसा का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल का था जबकि ग्राफिक्स कुछ आर्टिफिशियल लगे जिनको बेहतर किया जा सकता था। इसके बाद बाबा अरूज के बड़े भाई इसहाक की एंट्री होती है जो बंदरगाह पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खड़े अपने भाई खिजर का इंतजार कर रहे हैं। खिजर एक और बहरी जहाज में कप्तान कोस्ता के साथ ताजिर की हैसियत से वापसी का सफर तय कर रहे हैं। कप्तान कोस्ता खिजर को कहते हैं कि तुम्हारी फुर्ती देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एक ताजिर हो बल्कि तुम तो समंदरों के शेर बाबा अरूज की तरह लगते हो। मगर खिजर कहते हैं कि मेरा भला तलवारों से क्या लेना देना, मैं तो बस एक ताजिर हूँ और मेरे पास साइंस का इल्म है।
दूसरी तरफ कासिद हीरा भाई बाबा रूज का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जान बचाई, तो बाबा रूज कहते हैं कि शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए मैंने पैसे लिए हैं और इन पैसों को हलाल करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। इसके बाद बहरी कज़ाकों के जहाज़ से मिलने वाले माल गनीमत को बाबा रूज अपने शहीदों और सिपाहियों में तकसीम कर देते हैं और इनके अपने हिस्से में महज एक तांबे का कड़ा ही आता है, जिस पर वो बखुशी राजी हो जाते हैं। खिज़र बंदरगाह पर उतरकर अपने भतीजों को तहाइफ देते हैं और बड़े भाई इसहाक से मिलते हैं। वो इसहाक को कहते हैं कि अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, क्योंकि आप ही मेरे उस्ताद हैं। इस पर इसहाक खुश होते हैं और इसे शाबाश देते हैं कि मुझे खुशी हुई और मैं जानता था कि तुम बाबा रूज और इलियास जैसे नहीं बनोगे। इसके बाद अगले सीन में मिस्र की बंदरगाह का करीबी शहर इस्कंदरिया दिखाया गया है, जहाँ गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। यहाँ एक खातून इज़ाबेल का किरदार दिखाया गया है, जो एक सराय में कुछ लोगों को एक बहरी जहाज़ पर रकम खर्च करने के लिए राज़ी कर रही हैं। यहीं पर एक शख्स इज़ाबेल से मुहाफ़िज़ मुहैया करने की दरख्वास्त करता है, तो इज़ाबेल कहती है कि बेहतरीन मुहाफ़िज़ कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, इनको मैं तुम्हारे साथ रवाना कर दूंगी। साथ ही इज़ाबेल वहाँ मौजूद एक और लड़की एरिना को ख़ास खाना बनाने का हुक्म देती है और कहती है कि बहुत जल्द अरूज यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसे अच्छे खाने की ज़रूरत होगी। यहाँ डेस्पिना की एंट्री होती है, जो बाबा रूज की बीवी है और एक बज़ाहिर जादूगरनी जिसका नाम आसिया है, डेस्पिना का मुआयना करके इसे खुशखबरी सुनाती है। साथ ही ये भी बताती है कि आने वाला बच्चा लड़का ही होगा। डेस्पिना इसे कहती है कि वो मजीद एक हफ्ता इंतजार करने के बाद बाबा रूज को इस बारे में बताएगी। खिज़र अपने उस्ताद सुलेमान से मिलने जाते हैं, जो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। इन्हें शायद किसी खजाने की चाबियों की तलाश है और उस्ताद सुलेमान के मुताबिक ये वेटिकन के पादरी के पास हो सकती हैं, जबकि खिज़र के मुताबिक ये चाबी कभी मगरिब गई ही नहीं और ये जेम्स सुल्तान ने अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को दे दी है। खिज़र के मुताबिक ये चाबी शहज़ादे मुराद को दी गई है, जो ईसाई हो चुका है। खिज़र इरादा ज़ाहिर करता है कि वो शहज़ादे मुराद से जाकर मिलेगा और सुल्तान फ़ातेह और इसके पोतों को इस शर्मिंदगी से बचाएगा, मगर इसके करीब पेत्रो जैसे ख़तरनाक लोग मौजूद हैं, जो शहज़ादे के करीब कालमनोस के जजीरे पर हैं। इसी जगह से खिज़र ने शहज़ादे मुराद को बचाना है। इसके बाद अगले सीन में एक कैद खाना दिखाया गया है, जहाँ कोई शख्स, शायद पेत्रू, एक कैदी को लेकर आता है और एक बैरक में डाल देता है, जहाँ पहले से ही एक कैदी मौजूद है। नए आने वाले कैदी पर काफ़ी तशद्दुद के निशानात होते हैं, मगर वो मालूमात देने से इनकार कर देता है। इसको कैद में लाने वाला शख्स इसे वहीं छोड़कर वापस चला जाता है, तो पहले से मौजूद कैदी नए कैदी से बातचीत शुरू करता है। नया कैदी इसे बताता है कि हम अपना राज किसी को नहीं बताएंगे, मगर ये लोग उस उंदुलसी शख्स के बारे में जान गए हैं जो अपने बच्चे के साथ भाग गया था। ये सुनते ही पहले वाला कैदी बोलता है वो अयूब, जिस पर नया आने वाला कैदी इसको फ़ौरन खामोश करवा देता है कि नाम नहीं लेना, ये जानते हैं कि अयूब भागकर अरब चला आया है। क्या अयूब महफूज है? फिर पहला कैदी से बताता है कि अयूब महफूज है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर मरदुक झील के साहिल पर एक गांव में मछलियाँ बेचता है। ये सुनकर नए आने वाले कैदी की आंखों में चमक आ जाती है। ये भी असल में दुश्मनों का जासूस ही था, जिसको कैदी बनाकर पहले वाले कैदी से अयूब के ठिकाने की मालूमात में इजाफा लेना मकसूद था। उस्ताद सुलेमान खिज़र के लिए परेशान है, मगर खिज़र इसे बताते हैं कि शहजादे कोरकुत की तरफ से मिलने वाली मालूमात की मदद से इसने अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चली है। कालमनोस में एक बड़ी तकरीब होगी, जहां हम शहजादे मुराद को बचाएंगे और अवाम में छुप जाएंगे, और हम ये बहुत जल्द कर लेंगे। इसके बाद कालमनोस का शहर दिखाया गया और दोबारा से वही कैद खाना, मगर अब की बार पता लगता है कि जिस नए कैदी को लाया गया था वो असल में कैदी नहीं, बल्कि वही पेतरू था जिसका जिक्र खिज़र कर रहा था। राज उगलवाने के बाद पेतरू का सिपाही पहले वाले कैदी को कत्ल कर देता है। इसके बाद सिकंदरिया में एक कमरे में छोटा बच्चा दिखाया गया है जिसे टांगों की कोई बीमारी है, मगर वहाँ मौजूद तबीबा के पास इस बीमारी का इलाज नहीं। इसके इलाज और दवाई के लिए तबीबा कहती है कि इसका एक हकीम दोस्त है जो कालमनोस में होता है, वो इस मर्ज की दवा लेने कालमनोस जाएगी। कालमनोस में जीवानी नामी हकीम पेतरो के ज़ख्म सीता है, जो इसने अयूब का राज उगलवाने के लिए सहे थे। ज़ख्म सीने के बाद पेतरो जीवानी को वहाँ से चले जाने का कहता है। पेतरो वहीं पर मौजूद अपने दोस्त को बताता है कि इन मालूमात की बुनियाद पर वो उस्मानियों और ममलूकों के गिर्द घेरा तंग कर देगा और इसके साथ साथ काहिरा, इस्कंदरिया, कुदस और कुस्तुनतुनिया को राख कर ढेर बना देगा। बाबा अरूज के जहाज़ पर इनका साथी गिलातोक बताता है कि हमारे जहाज़ का कप्तान इन बहरी कज़ाकों को जानता है जिनको हमने अभी कत्ल किया। इसका नाम हेनरिको था और इसने हमारे कप्तान के ही एक दूसरे जहाज़ पर भी हमला किया था। इसका एक और भाई है जिसका नाम एंतिवान है और ये एक जहरीला कातिल है और अपने आप को समंदर का खुदा कहता है। ये सुनकर बाबा अरूज एक मज़ाहिया किस्सा सुनाते हैं कि मैदाली शहर में एक सरफिरा रहता था जो अपने आप को कुस्तुनतुनिया का बाशिंदा और बाज़ंतीन का शहनशाह कहलाता था। लोग इसे समझाते थे मगर वो बाज ना आता था। फिर लोगों ने बाजार में इसको मारना शुरू कर दिया और तब तक मारते जब तक वो हुक्मरान होने के दावे से बाज नहीं आ जाता था। इसी तरह जब हम एंतवान से मिलेंगे तो हो सकता है वो अपना जहन बदल ले और अगर वो अपने आप को समंदर का खुदा कहने पर बजीद रहा तो हो सकता है हम उसकी पिटाई भी करेंगे, तब ये मामला हल हो जाएगा। इसके बाद एंतवान को दिखाया जाता है जो 3 तुर्क देहातों पर हमला करके बहुत से लोगों को गुलाम बना लेता है। यहीं पर एंतवान को एक शख्स खबर देता है कि बाबा अरूज ने इसके भाई हेनरिको को मार दिया है और मैं जान बचाकर आपको इतला देने आया हूँ। ये सुनते ही एंतवान गुस्से से पागल हो जाता है और वहाँ मौजूद 4 गुलामों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देता है।
बहरी जहाज़ पर मौजूद बाबा रूज और इलियास अपने भाई खिज़र और इसहाक को याद करते हैं। इलियास को दुख है कि वो सुल्तान बनना चाहते थे मगर समंदर के कज़ाक बनकर रह गए और उन लोगों का साथ देते हैं जिनका साथ यूनिता देता है। यहाँ बाबा रूज अपने भाई इलियास को समंदरी नक्शा दिखाकर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद लोगों के बारे में बताते हैं जो समंदर पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनमें कमाल रईस, कलिच बे और बुराक रईस भी शामिल हैं। बाबा रूज इलियास को बताते हैं कि ये सब बहादुर एक इशारे के मुंतज़िर हैं। इलियास कहता है कि जब ये सब लोग तारीख रकम कर रहे हैं तो हम क्यों गैरों के माल की हिफाजत करने में मसरूफ़ हैं। बाबा रूज इसे बताते हैं कि हमारा काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम इन तमाम बहादुरों को एक चांद तले ऐसे ही जमा करेंगे जैसे तमाम काफिर सलीब के साए तले जमा हो रहे हैं। ये सुनकर इलियास खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो अनकरीब हर तरफ तुर्कों की हुकूमत होगी। बाबा रूज कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, मगर इसके लिए हमें ये काम जारी रखना है ताकि हम यूनिता के फ्रांस में मामलात से लेकर रंद पापा की खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें। तब तक हमें ये राज अपने सीनों में महफूज रखने होंगे। इस्कंदरिया में जाफिर नामी शख्स इजाबिल के बाप को बाबा रूज के खिलाफ मुतनफ़र करने की कोशिश करता है और इसे बताता है कि बाबा रूज सिर्फ ताकतवर होने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो ताकतवर हुआ वो आप पर भी हमला करेगा। इस पर इजाबिल का बाप जाफ़र को कहता है कि बुहेरा रूम में कोई कश्ती भी हमारी मालूमात में आए बगैर दाखिल नहीं हो सकती और तुम कह रहे हो कि 2 तुर्क भाई इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो वीनस की तंजीम और यूनिता से हमारे मुकद्दस इत्तेहाद को शिकस्त देंगे। इसके बाद इजाबिल का बाप जाफ़र को वहाँ से भेज देता है और कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पेतरू अपने दोस्त डेगो को बताता है कि इसने सिकंदरिया और वीनस समेत मुख्तलिफ शहरों से मालूमात हासिल की हैं और बुहेरा रूम में खून रेजी भी की, मगर हम अपने हदफ से अभी भी खासे दूर हैं। इस पर डेगो कहता है कि मगर हम अपने हदफ के नज़दीक ज़रूर जा रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ अहम मालूमात मिली हैं। पेतरू कहता है कि मैं जानता हूँ ये भी आसान नहीं, मगर मैं किसी का ग़ुलाम नहीं बल्कि हमारे मुकद्दस पोप की बेटी लोकरीसा के लिए मुनासिब शौहर मैं ही होऊंगा। पेतरू के पास कुछ फ़ौजी आते हैं जिन्होंने गरनाता पर हमला करके वहाँ के मुहाफ़िज़ों को कत्ल कर दिया था। वो इनकी ज़िरें, इनकी ढालें और इनके हेलमेट पेतरू के पास लेकर आते हैं। पेतरू इनको बहुत सा सोना देता है और कहता है कि ये काफ़ी नहीं, तुमने इन लोगों के ख़िलाफ़ अभी मज़ीद जंगें लड़नी हैं। ये अफ्रीका में मुनज़्ज़म हो रहे हैं, तुमने इनको हर बंदरगाह से दूर धकेलना है, हर शहर पर हमला करना है और आखिरकार इनको बुहेरा रूम में गर्क कर देना है। खिज़र अपने भाई इसहाक के बेटे निको से एक कश्ती लेते हैं, मगर निको इसको कहता है कि यह ख़तरनाक है। इसहाक आगा मुझसे जवाब मांगेंगे और मैं इन्हें क्या कहूँगा। फिर इसे खिज़र के पास हथियार नज़र आते हैं तो वो खिज़र को ख़बरदार करता है कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। खिज़र निको से कहते हैं कि तुम इसहाक आगा से कुछ मत कहना, इन्हें कहना कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। निको हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह खिज़र को इस सफ़र से रोक दे, मगर वो इसमें नाकाम रहता है। तबीबा ज़ैनब जो ज़ख्मी बच्चे की दवा लेने कालमनोस जा रही है, इसको जहाज़ में एक नामालूम शख्स तंग करता है और दस्त दराजी की कोशिश करता है, तो ज़ैनब इसके मुँह पर थप्पड़ मारकर इसे जवाब देती है। इसहाक आगा निको से खिज़र के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो वो इनकार कर देता है कि इसने खिज़र को नहीं देखा, मगर निको की परेशानी से इसहाक आगा समझ जाते हैं कि निको इनसे कुछ छुपा रहा है। इजाबेल को सिकंदरिया के बाजार में गोलम खबर देता है कि बाबा अरूज पर समंदर में डाकुओं ने हमला किया। अरूज अपना दिफा करने में तो कामयाब हो गए, मगर जिस शख्स को इन्होंने मारा इसका भाई डाकू है और इसका नाम एंतियोन है। इजाबेल समझ जाती है कि मामला ख़तरनाक है। वो गोलम को कहती है कि ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, मगर गोलम इसे बताता है कि ये नामुमकिन है। बंदरगाह पर हर कोई अरूज के बारे में बात कर रहा है कि कैसे इसने बहरी कज़ाकों का मुकाबला किया। जिस जहाज़ पर तबीबा ज़ैनब सफ़र कर रही है, इसका सामना भी एक बहरी जहाज़ से हो जाता है जिसमें डाकू मौजूद होते हैं और ज़ैनब समेत जहाज़ के बाकी तमाम अफराद परेशान हो जाते हैं। ज़ैनब दुआ करती है कि या अल्लाह इन डाकुओं से मुकाबला करने के लिए किसी बहादुर को समंदर में भेज। दूसरी तरफ खिज़र की कश्ती समंदर में महवे सफ़र है और इसे एक समंदरी तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तेज़ी से सफ़र करने के लिए खिज़र कश्ती में मौजूद इसहाक आगा का सामान समंदर में बहा देते हैं। बाबा अरूज उस्मानी कासिद हीराबाई को इसकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं और इस्कंदरिया में खुद अपने घर जाते हैं जहां डिस्पीना इसका इंतज़ार कर रही है, जबकि इलियास खाना खाने के लिए इस्कंदरिया के सराय में चला जाता है। बाबा अरूज अपने घर खाना खाते हुए डिस्पीना को कहते हैं कि हमें अब घर जाना चाहिए जहां मैं अपने भाई, भाभी और भतीजों से मिल सकूंगा। इस पर डिस्पीना कहती है कि ये अच्छा रहेगा, इसी बहाने मैं भी अपने बाबा से मिल सकूंगी। शायद अब उनका गुस्सा ठंडा हो चुका हो, पहले वो हमारी शादी पर गुस्सा थे। इसके बाद यहाँ कलिच बे को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को बताते हैं कि एंतुआन के भाई हेनरिको को एक तुर्क ने मार दिया है। कलिच बे का बेटा शाहीन ये सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि क्या ये कमाल रईस के गिरोह में से किसी का काम है। कलिच बे इसे बताते हैं कि नहीं, ये बाबा अरूज का काम है। वो हैरान होता है कि वही बाबा अरूज जो मेंदली में एक मुहाफिज की नौकरी ढूंढ रहा है। कलिच बे इसे कहते हैं कि काश ये काम मेरा बेटा करता तो मैं खुश होता कि लोग मेरे बेटे की तारीफ़ें कर रहे हैं, मगर अफसोस कि मेरा बेटा तो बाबा अरूज और इसके भाइयों को हकीर समझता है। कलिच बे अपने बेटे से कहते हैं कि कल हम बाबा अरूज से मिलने जाएंगे, जिस पर इनका बेटा कहता है कि हम क्यों जाएं, उसे हुक्म भेजें, वो खुद यहाँ आएगा। इस पर कलिच बे कहते हैं कि बहादुर मिलकर खड़े होते हैं और एक दूसरे की ताकत होते हैं, ना कि एक दूसरे पर बोझ बनते हैं। बाबा अरूज इजाबेल से मिलने सराय जाते हैं, जहाँ इजाबेल इनसे पूछती है कि आप जानते भी हैं कि आप क्या करके आ रहे हैं, आपने किसको कत्ल किया है।
जिस पर बाबा रूज मुस्कुराते हैं तो इज़ाबेल कहती है कि आप अपनी लाइल्मी की वजह से यूँ लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं या फिर आप बेवकूफ़ हैं। बाबा रूज कहते हैं कि हम बेखौफ हैं इसलिए हम लापरवाह हैं। मगर इज़ाबेल कहती है कि इंतवान, जिसका दूसरा नाम पोसीडोन है, वो अपने भाई से भी ज़्यादा सरफिरा है। मगर बाबा रूज और इलियास इसकी बातों पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पोसीडोन से ज़्यादा तो तुम हमें डरा रही हो, फिक्र मत करो, जब वो हमारे रास्ते में आया तो हम इससे भी निमट लेंगे। इसके बाद इज़ाबेल बाबा रूज को अगले सफ़र के बारे में बताती है कि इन्हें दोबारा से एक ताजिर के सामान की हिफाजत के लिए सफ़र पर रवाना होना होगा। क्लिच बे सराय में आकर बाबा रूज से मिलते हैं और इन्हें बताते हैं कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जबकि क्लिच बे का बेटा शाहीन ये सब देखकर अंदर ही अंदर बाबा रूज से हसद करना शुरू कर देता है। इसहाक आगा अपनी बीवी को बताते हैं कि वो खिज़र के बारे में परेशान हैं। निको ने भी खिज़र के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे डर है कि कहीं वो भी अरूज की तरह समंदर में दिलचस्पी लेना शुरू न कर दे। इनकी बीवी ने तसल्ली देती है कि खिज़र अक्लमंद है, वो ऐसा नहीं करेगा। पितरो अपने दोस्त डीगो को बताता है कि जिस राज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसकी वजह से एक पूरी सल्तनत तबाह हो गई है और इसी राज की वजह से एक नई सल्तनत बन भी गई है। अयूब के पास जो राज है, हमें यह भी मालूम नहीं कि आखिर वो राज है क्या है वो कोई ख़जाना है या फिर कोई बहुत ही कीमती मालूमात। इसके बाद अयूब को दिखाया जाता है जो एक बूढ़े शख्स हैं और दिखने में एक दरवेश की तरह लगते हैं। इनके हाथ में एक किताब है और वो इस किताब को हाथ में लिए कसम खाते हैं कि जब तक वो इस राज को इसके हकदार के हवाले नहीं कर देते, वो इसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करेंगे। खिज़र एक लोहार के भेस में कालमनोस में मौजूद है, जहाँ इसकी मुलाकात पेतरू से होती है। यहाँ पेतरू का सिपाही एतको भी आता है और खिज़र को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? मार्कोस लोहार कहाँ है? इस पर खिज़र कहते हैं कि मैं मार्कोस का कज़न हूँ, उसे कहीं जाना था तो वो अपनी जगह पर मुझे काम करने का कह गया। हम सब घर वाले लोहार हैं। पेत्रो और एतको को खिज़र पर शक हो जाता है, मगर वो खामोश रहते हैं। यहीं खिज़र को शहज़ादा मुराद भी नज़र आते हैं जो पेत्रो से मिलते हैं। क्लिच बे सराय में बाबा रूज से मुलाकात कर रहे होते हैं तो इनका बेटा शाहीन वहाँ से चला जाता है। इसे सराय में ही जाफ़र मिलता है और इसे बाबा रूज की तरफ से उकसाना शुरू कर देता है। जाफ़र क्लिच बे के बेटे शाहीन को कहता है कि आपने बाबा रूज और इलियास को अहमियत नहीं दी, देख लें अब वो आपसे ज़्यादा खुश हैं। जाफ़र कहता है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसे कत्ल करना चाहिए, मगर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। जिस पर शाहीन जाफ़र का साथ देने का वादा करता है। ज़ैनब कोलिमिनोस पहुंचकर हकीम जीवानी से मिलती है। ये वही हकीम है जिसने पेत्रो का इलाज किया था। इससे दवा लेते ही ज़ैनब वापस जाने का कहती है, जिस पर जीवानी से कुछ देर रुकने को कहता है। मगर ज़ैनब कहती है कि वो बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है। वो चाहती है कि यहाँ से वापस जाने वाले पहले बहरी जहाज़ पर सवार होकर वो बच्चों के पास पहुँच उनका इलाज कर सके। कालमुनोस में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद होती है जिसका खिज़र ने अपने उस्ताद इलियास के साथ जिक्र किया था। इसी तकरीब में शहज़ादा मुराद भी मौजूद हैं जो ईसाइयों की तरह सलीब का निशान बना रहे हैं। इसको देखकर खिज़र कहते हैं कि उस्मानियों का कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, या अल्लाह इसे थोड़ी अकल दे। तकरीब में एक बड़ा घंटा लगाया जाता है जिसको बजाकर ईसाई अपनी दावत करते हैं। खिज़र लोहार के रूप में इसी घंटे को तैयार करता है। जब ये घंटा नस्ब होता है तो एक पादरी इसको बजाता है तो एक धमाका होता है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। मुहाफिज शहज़ादा मुराद को हिफाजत में लेकर किले की जानिब ले जाने लगते हैं तो खिज़र इनका पीछा करते हैं। खिज़र को देखकर शहज़ादा मुराद कहते हैं, ये तो वही लोहार है, पकड़ लो इसे। यहाँ खिज़र और शहज़ादे के मुहाफ़िज़ों की आपस में लड़ाई होती है। इसी दौरान ज़ैनब जो दवाई लेकर वापस जा रही होती है वो भी इसी भगदड़ में पहुँच जाती है और पेतरू का एक सिपाही इसे लोहार की मदद करने वाली मुसलमान लड़की समझकर गिरफ्तार कर लेता है। जाफ़र सोने के बदले गुलाम फरोश से चंद गुलामों को ख़रीद लेता है और इन्हें इस शर्त पर आज़ाद करता है कि वो बाबा रूज और इलियास को सबक सिखाएंगे। बाबा रूज इलियास को बताते हैं कि हम अपने घर जाएंगे जहां हम अपने भाइयों और भतीजों से मिलेंगे। इलियास ये सुनकर खुश हो जाता है और बताता है कि इसे जहाज़ के कप्तान ने बताया था कि हमारा एक और भतीजा होने वाला है। ये सुनकर बाबा रूज भी खुश हो जाते हैं। डाकू एंतवान बाबा रूज के शहर के साहिल पर पहुंचता है जहां इसका इस्तकबाल यूरिगो करता है, जो ना सिर्फ बाबा रूज का दुश्मन बल्कि इसका ससुर भी है। डेस्पिनिया यूरिगो की बेटी है जिसने बाबा रूज से शादी अपने बाप यूरिगो की मर्ज़ी के बगैर की थी, जिससे इसहाक आगा और यूरिगो के ताल्लुकात भी ख़राब हो गए थे। यूरिगो एंतवान को बताता है कि बाबा रूज ने तुमसे तुम्हारा भाई छीना और मुझसे मेरी बेटी छीन ली, जिसको मैं एक अरसे से नहीं देख सका, इसलिए मैं उसका दुश्मन हूँ। यूरिगो एंतवान को बताता है कि खिज़र यहाँ मौजूद नहीं और मेरे लोग तुम्हें इसहाक के घर तक ले जाएंगे। खिज़र शहज़ादे मुराद का पीछा करते हुए तमाम मुहाफ़िज़ों को कत्ल करने के बाद शहज़ादे को पकड़ लेते हैं, जबकि वहीं पर एतको अपने मुहाफ़िज़ों के साथ ज़ैनब को गिरफ़्तार करके ले जा रहा होता है और इससे लोहार के बारे में पूछता है। खिज़र ये सुन लेते हैं और ज़ैनब को बचाने की तरकीब करते हैं, मगर इससे पहले वो शहज़ादे के गले में मौजूद चाबी हासिल कर लेते हैं। खिज़र एतको के सामने आकर इसे ललकारते हैं कि अब तुमने मासूम लड़कियों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है। एतको खिज़र को देखकर पहचान लेता है और अपने साथियों से कहता है कि इसको पकड़ लो। मौका से फ़ायदा उठाकर ज़ैनब एक मुहाफ़िज़ की तलवार निकालकर साथ खड़े मुहाफ़िज़ों से लड़ना शुरू कर देती है, जबकि खिज़र भी एतको के मुहाफ़िज़ों का सफाया करना शुरू कर देते हैं। ज़ैनब को लड़ता देखकर खिज़र कहते हैं कि मैंने तुम्हें मासूम लड़की कह दिया, मगर तुम तो बहुत तेज़ हो। खिज़र और एतको की लड़ाई में एतको के ज़ख्मी होते ही मज़ीद मुहाफ़िज़ आ जाते हैं, जिनके आने पर खिज़र ज़ैनब को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ज़ैनब ना चाहते हुए भी खिज़र के साथ जाने पर मजबूर हो जाती है। बाबा रूज और इलियास शहर से निकलते हैं तो जाफ़र के आज़ाद करदा गुलाम इनका पीछा करते हैं। बाबा रूज और इलियास दोनों ख़तरे को भांप लेते हैं। बाबा रूज इनको तंबीह करते हैं कि हमें तुमसे कोई मसला नहीं,
अपने रास्ते जाओ वरना बाद में जो होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यहाँ बाबारूज और इलियास इन हमलावरों से लड़ते हैं। खिजर और जैनब भागते भागते एक पहाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं जहां आगे समंदर है जबकि पीछे पेतरों के सिपाही मौजूद होते हैं। खिजर कहते हैं कि या तो हम समंदर में छलांग लगाएंगे या इनके चंद सिपाहियों को मारकर खुद भी मर जाएंगे। इंतवान इसहाक आगा के घर में घुसकर इनको गिरफ्तार कर लेता है जबकि इनकी बीवी जो उम्मीद से हैं इनके पेट में तलवार घोंप देता है। बाबारूज और इलियास हमलावरों से खूब लड़ते हैं मगर अचानक एक हमलावर इलियास की गर्दन पर तलवार रख देता है और यहीं पहली किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी बारबरोसलर की पहली किस्त की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दुनिया उर्दू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।